हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आया है, एमटीएस हवलदार का। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी कि सर इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मैं सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, क्या मेरा सीजीएल निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है और इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने बताया था कि मैंने 2021 सीजीएल में कैसे जीएस के सेक्शन में 40 स्कोर किया था आउट ऑफ 50। उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो डाली थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेहनत से मैं वीडियो बनाया था और काफ़ी सपोर्ट भी मिला उस पर आप सभी का, काफ़ी सारा प्यार मिला। इसी तरह आप सभी अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम लोग एमटीएस के वाली रिज़ल्ट पे बात करते हैं। अभी आपने देखा एमटीएस का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो एमटीएस की जो कट ऑफ गई है वो 80 के आसपास गई है, यानी कि 80। और जो हवलदार की जो कट ऑफ गई है वो 85 गई है। ठीक है। अब देखिए, कट ऑफ 2-3 चीज़ों पे मैटर करता है कि हाई जाएगी या फिर लो जाएगी। ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, कट ऑफ को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर नंबर ऑफ़ वैकेंसी। सबसे मेन चीज़ ये होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी। उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स कितने हैं, मतलब जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन दिया था। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेंड किया था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पेपर का लेवल। ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कट ऑफ को डिसाइड करती हैं कि ये कट ऑफ कितना जा सकता है या फिर क्या हाई जा सकता है या फिर। और उसके बाद एक छोटा सा उसमें एक पॉइंट और आता है, पेपर का लेवल जो होता है वो कैसा था। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें तो एसएससी सीजीएल और एमटीएस में आप कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे काफ़ी लोग का कहना है कि एसएससी एमटीएस जो है बहुत आसान होता है, सीजीएल काफ़ी कठिन होता है, तो ऐसा नहीं रह गया है। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे मैथ के क्वेश्चन या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन एमटीएस में ऐसे आते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं और वो सीजीएल में उस तरह के नहीं आते हैं। ठीक है। तो अब लगभग कहीं ना कहीं क्वेश्चन वेरी करते हैं, सीजीएल में भी वही क्वेश्चन अगर आ जाता है और एमटीएस में भी। तो आप जब भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप दोनों चीज़ भी करते होंगे, सीजीएल के लिए भी आप मेहनत करते होंगे। बस एक चीज़ ये होता है कि एसएससी एमटीएस में जो होता है आपका एडवांस का पोर्शन नहीं होता है। ठीक है। बस उसमें मेंसुरेशन का हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ये सब जो है नहीं पूछता वहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, जो वैकेंसी है इस बार सीजीएल में, उसके रिगार्डिंग क्या है कि एमटीएस का कुछ भी नहीं था। और वैसे भी आप देखिए, जो एमटीएस की जो वैकेंसी होती है वो सीजीएल के रिगार्डिंग कम ही आती है। ठीक है। और उसमें देखिए हर तरह के बच्चे पास आउट, जैसे इंटर पास आउट बच्चे भी एमटीएस के लिए अपने आप फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, अब अगर कंपैरिजन की बात करें कि आप सीजीएल और एमटीएस में, तो देखिए जो भी बच्चा इंटर पास हुआ यानी कि 12th पास हुआ वो तुरंत आके एमटीएस का भी फॉर्म भरता है। और जो ग्रेजुएशन किए हैं वो भी फॉर्म भरते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं वो भी फॉर्म भरते हैं। मतलब जो भी एक तरह से देखा जाए तो उस एज क्राइटेरिया में आ रहा है, और वो इंटर से यानी कि 12th पास आउट बच्चा ही फॉर्म, मतलब वहाँ से फॉर्म भरना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं यहाँ पे एसएससी एमटीएस में। ठीक है। आपके 40 लाख 50 लाख इस तरह के आसपास फॉर्म भर जाते हैं। और अगर बात करें नहीं तो ऑन एन एवरेज अगर देखा है तो 35 से 40 लाख के आसपास फॉर्म आपके एमटीएस में पड़ते हैं। ठीक है। अगर वही बात करें एसएससी सीजीएल में, तो एसएससी सीजीएल में देखिए ग्रेजुएशन से ऊपर वाले बच्चे, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर जिनके ग्रेजुएशन से ऊपर हैं, उनके फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो भीड़ होती है वो कम होती है। ठीक है। अब देखिए, बात यह है कि जो एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी होती है वो एमटीएस के रिगार्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब देखिए, सिंपल सी बात आप जान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास 10 पोस्ट है और क्या नाम है कि आपके पास 1000 लोग उसमें फॉर्म फिल किए हैं, तो 10 पोस्ट के लिए 1000 फॉर्म, क्या अब हमको तो चाहिए 10 ही लोग को ना। तो उसी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कट ऑफ को हमको कहीं ना कहीं हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि एमटीएस जो होता है वो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद एक उसमें होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है। अब तो यही चीज़ें हैं अब जो आपके कट ऑफ को थोड़ा सा डिटरमाइन करती हैं। अब मैंने बता दिया कि सीजीएल और एसएससी एमटीएस में कैसे कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और आपने देख लिया। अभी जैसे जो पेपर के लेवल की बात कर लें तो इस बार का जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट ही था, डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे उसको। इसलिए देखिए, सबसे पहली बात वैकेंसी कम थी। ठीक है। नियर अबाउट उतनी थी, एसएससी सीजीएल से कम थी। ठीक है। और जो इतनी एसएससी एमटीएस में आती है वो उसी के आसपास थी। उसके बाद जो जिन्होंने पेपर दिया वो थोड़े से ज़्यादा थे इस बार, और जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है।
तो इसलिए जो आपकी जो कट ऑफ है वो हाई गई। आप कोई भी एग्जामिनेशन देखते होंगे जिसमें सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्या होता है कि कट ऑफ जो है हाई होता है। और सीजल में क्या होता है, आपका टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, फिर उसके बाद आप देखिए क्या है कि टायर 3 होता था, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता था। ठीक है, 4 स्टेज में एग्जामिनेशन होते थे और जिन जिन पोस्ट में टाइपिंग होता था उसमें टाइपिंग भी होता था। अब हालांकि पैटर्न बदल गया है, लेकिन क्या है कि तभी चीज़ें वही हैं। देखिए टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 2 में फिर उसके बाद आपको टाइपिंग भी करना ही पड़ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव को हटा के वो टाइपिंग रख दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत परेशान बिल्कुल भी मत आइए। अगर आपका ये MTS नहीं निकला तो आप अगर SSC CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, क्योंकि देखिए ये कोई एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है उस समय की सिचुएशन कुछ ऐसी थी या फिर मेंटल एबिलिटी आपकी ऐसी थी कि उस समय अच्छी नहीं थी। हो सकता है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जब आप पेपर देने जाए तो माइंडसेट आपका अच्छा हो, आप क्वेश्चन को अच्छे से स्ट्राइक करके और अच्छे से उसको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, तो कुल मिला के मैं उन सभी कैंडिडेट से मैं कहना चाहूँगा जिनका SSC MTS में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल, अगर सीजल का फॉर्म आपने भरा है तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। अभी आपने कल देखा SSC का एक नोटिस आया है जिसमें SSC सीजल का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 8 अक्टूबर था जिसको अब 13 अक्टूबर कर दिया गया है। और जो उसमें एक लास्ट पॉइंट था जिसमें उसमें उन्होंने बताया था कि जो आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो मे बी इंक्रीज़ भी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जिसके पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें नियर अबाउट 20,000 अप्रॉक्स वैकेंसी थी। तो इसमें अब क्या है कि आपकी वैकेंसी जो थोड़ी सी बढ़ेगी, ये ऐसा उनके नोटिस में था। और जो है आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि अगर आपका MTS नहीं निकला तो आप सीजल नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करिए, अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे उसी तरह से करिए। ठीक है, और आप कभी ये मान के मत चलिए कि SSC CGL का कंपैरिजन आप MTS से कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि देखिए पेपर कुछ भी, कोई भी पेपर हो, भीड़ हर जगह आ रही है। और जब भीड़ है, और देखिए भीड़ माली लाखों में है और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपके हज़ारों में है, तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। तो कट ऑफ जो है हाई गई, कोई दिक्कत नहीं। जिनको सिलेक्शन मिला इसमें SSC MTS में और हवलदार में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं आप सभी के लिए जो स्टैटिक GK का वीडियो बनाने वाला हूँ वो कल आपको शाम तक अपलोड कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि अब सिंगल हैंडेड है हमारा चैनल और बहुत ज़्यादा संसाधन भी नहीं है उस हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रहे तो जल्दी ही कुछ ना कुछ आप सभी के लिए व्यवस्था कर दिया जाएगा, जिससे थोड़ा सा अगर क्या बात पेन टैब वगैरह ले लिया जाएगा जिसमें आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहीं पे स्क्रीन पे ही बता दिया जाएगा। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा है कि आपको एक टॉपिक एक दिन में कराऊँ जो स्टैटिक GK का होगा, उसका जो टेलीग्राम पे मैं क्विज कराता हूँ फिर उसके बाद उसका क्विज हो जाए, ताकि आपका जो वीडियो देखने के बाद जो तैयारी हुई उसके बाद आपको टेस्ट हो जाए, जिससे आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से। और बिल्कुल भी परेशान ना होइए, मैं ये वीडियो कल ही बनाने वाला था बट ये नहीं बना पाया, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि क्या भाई मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या CGL मैं निकाल सकता हूँ या फिर नहीं। तो इस तरह का कोई भी हो तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए और अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे उसी हिसाब से करिए। और हाँ, ये थोड़ा सा टाइम कम है तो और अच्छे से और तेज़ करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।